नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नाउ और मैं हूं स्वाति चौरसिया। और आज है नवरात्रि, खत्म हो चुके, 9 दिन पूरे हो चुके हैं और अब दशमी आज दशहरा है और माँ दुर्गा के जो पंडाल सजते हैं वहां पर अब माँ को विदाई देने की तैयारी है। माँ का गौरन हो रहा है, श्रृंगार यहाँ पर जो अंतिम रूप दिया जा रहा है वो श्रृंगार किया जा रहा है, प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। तमाम जो माँ के साथ और भी जो भगवान स्थापित किए जाते हैं, गणेश जी हैं, साथ में माँ के सरस्वती हैं, कार्तिक हैं और ये देखिए यहाँ पे माँ लक्ष्मी विराजमान है। और ये तमाम देखिए पिंडिया महिलाएं जो हैं यहाँ पर बंगाली समाज की, वो यहाँ पर उपस्थित है और ये पूजा अर्चना की जा रही है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से तमाम तस्वीरें हम आपके सामने लेकर के आए हैं। ढाक बजाया जा रहा है और यहाँ पे तमाम महिलाएं पूजा कर रही हैं। आज विजयदशमी का दिन है और आज ही के दिन जो पंडाल सजाए जाते हैं, यहाँ पे माँ की स्थापना की जाती है, उसके बाद अब विसर्जन के 9 दिन खूब माँ की पूजा अर्चना की जाती है। तमाम भक्तगण माँ के दर्शन के लिए आते हैं, पंडाल सजाए जाते हैं। बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों से जो श्रद्धालु होते हैं वो आते हैं, श्रद्धालु माँ के दर्शन करते हैं। और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं तमाम जो महिलाएं हैं वो इस वक्त माँ के सामने खड़ी हुई है, माँ की पूजा अर्चना कर रही है और अपनी अपनी बारी आने का इंतजार कर रही है ताकि माँ को जाते वक्त आज जब अंतिम विदाई होती है, जब माँ का विसर्जन कर दिया जाएगा, उससे पहले माँ का आशीर्वाद लेने के लिए सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये देखिए तमाम महिलाएं हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं बात अगर उनसे कर पाऊँ, मेरी कोशिश रहेगी कि मैडम एक बार आप हमारे पास साथ आए और मैं बताएं ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है जिसको हम कहते हैं दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम जो ये हो रहा है, क्या होता है, ये किस तरीके से किया जाता है? आज दशमी का दिन है, जी बताएं। हमारे यहाँ दुर्गा जी का विसर्जन के लिए पहले हम लोग दुर्गा जी को आरती करते हैं, उनका पूजा पूरा समापन होता है। उसके बाद हम लोग उनका पूरा पूजा का वो करते हैं, अभिवादन करते हैं। फिर उनकी विदाई के लिए हम लोग एक अनुष्ठान करते हैं। इस समय हम लोग वरण कर रहे हैं भगवान जी का। इसके बाद हम लोग भगवान जी को सिंदूर लगाएंगे और सिंदूर लगाने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर उत्सव मनाएंगे और फिर माता जी को हम लोग विदाई देंगे। कहा जाता है आज का दिन बहुत भावुक दिन होता है क्योंकि 9 दिन माँ की सेवा करने के बाद, माँ से आशीर्वाद लेने के बाद, उनकी पूजा अर्चना करने के बाद उनको विदा करना पड़ता है। तो आज का दिन बहुत ही भावुक भरा भी होता है, भावुकता भरा होता है। बिल्कुल हम लोग के लिए बहुत ही भावुक होता है क्योंकि हम लोग 5 दिन यहाँ पर बिल्कुल लगे पड़े रहते हैं और भगवान की पूरी सेवा में सब लोग बड़े उत्साह में रहते हैं और कुछ भी हम लोग को पता ही नहीं चलता है। लेकिन ये जाने का समय होता है, इस समय हम लोग का मन बहुत खराब हो जाता है क्योंकि फिर साल भर बाद भगवान माता रानी आती है, हमारी माँ दुर्गा आएंगी, उनका क्या प्रॉब्लम, कैसे क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। हम सब माता से यही आशीर्वाद मांगते हैं कि माँ आने वाले समय में हम आपका बहुत बहुत अच्छी तरह स्वागत कर सकें। यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं, अभी आप लोग पूजा कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी अपनी बारी आने का इंतजार करें माँ को भोग लगाने के लिए। अभी आज तो माँ को सिर्फ दही और चूड़ा हम लोग देते हैं, जिससे माँ हम लोग जब विदाई करते हैं लड़की को तो हम लोग मीठा खिला के और आलता सिंदूर पहना के, जैसे हम लोग माँ भगवान की और विदाई करते हैं वैसे ही हम लोग बेटियों की तरह इनको विदा करते हैं, पूरा साज सज्जा से और पूरे अनुष्ठान के साथ पूरा दही चूड़ा खिला के। हम लोग का बंगालियों का सबसे होता है कि वो दही चूड़ा से ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जैसे विदाई एक बेटी की मायके से जो विदाई हो रही होती है वैसे ऐसी ही होती, बिल्कुल सेम वही विदाई होती है। जैसे माँ को हम लोग मैके से विदा, हम लोग अपनी लड़कियों को विदा करते हैं और सेम हम लोग माँ को अपनी बेटी की तरह ही विदा करते हैं एकदम। आज दशमी का दिन है, आज माँ को विदा करने का दिन है। 9 दिन माँ की पूजा अर्चना की जाती है और तमाम यहाँ पर जो महिलाएं हैं माँ की पूजा अर्चना कर रही थी। अभी आपने देखा हमारे पीछे अभी भी चल रही है, माँ को विदा करने की तैयारी हो रही है। तमाम जो महिलाएं हैं जो यहाँ पर अभी पूजा करके जो अभी नीचे आई उनसे हम बात करते हैं। आज माँ को विदा करने का दिन है, भावुक दिन है, कैसा लग रहा है? हम लोग को भी दुख हो रहा है, माँ जा रही हैं, लेकिन 1 साल का इंतज़ार है, फिर माँ आएंगी, फिर हम लोग इसे एंजॉय करेंगे, सब मिलके एक साथ इकट्ठा होंगे। यही है। पूजा में षष्ठी वाले दिन हम लोग की बोधन होती है, माँ की आरती वगैरह बोधन करके माँ को बुलाया जाता है और फिर सप्तमी अष्टमी नवमी तीनों दिन बहुत अच्छे से पूजा वगैरह होती है। आज दशहरा है लेकिन ये है कि हम लोग 1 साल और वेट कर लेंगे। फिर क्या महत्व क्या है सिंदूर खेला का? सिंदूर खेला एक सुहागिनों का है, बहुत अच्छी चीज़ है ये तो, कि जो है अपने हस्बैंड के लिए सब करते हैं और अष्टमी भी हम हस्बैंड के लिए होती है, संधि पूजा भी हस्बैंड के लिए और सब मन्नतों के लिए मानी जाती है वो पूजा।
सप्तमी है, षष्ठी है। षष्ठी बच्चों के लिए मनाई जाती है ये पूजा है। बरन जो होता है, बरन जब माँ आती हैं तो उनका बरन किया जाता है, माँ का आह्वान किया जाता है, उनको बुलाया जाता है कि हमारी सब रक्षा करें, मेरे पंडाल की रक्षा करें और सभी लोग अच्छी तरह से हमारी पूजा करें। यही माँ का महत्व है और यही पूजा का महत्व है। तो इन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि माँ का आवाहन किया जाता है षष्ठी के दिन, उसके बाद पूजा की जाती है और उसके बाद अब आज समय आ गया जब माँ को विदाई दी जाएगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए लगातार। और अभी ये पूरा कार्यक्रम अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। सिंदूर खेला काफ़ी भव्य होता है। अभी महिलाओं ने एक दूसरे को सिर्फ टीका लगाया है। अभी थोड़ी देर में जब सारी महिलाएँ पूजा कर लेंगी, उनकी पूजा पूरी हो जाएगी, उसके बाद नीचे आकर के सब एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगी और फिर ये कार्यक्रम बेहद भव्य होता रहेगा। और आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। पूरा उत्सव हमने आज यहाँ पर आपको दिखाया है। और अब देखिए पूरा ढाक बज रहे थे, नृत्य हो रहा था, माँ की विदाई की पूरी तैयारी हो गई है। जो तमाम चीज़ें माँ को अर्पण की जाती हैं, माँ का श्रृंगार जो किया जाता है उसको अब निकाला जा रहा है। माँ को विसर्जन करने की तैयारी हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए एक एक करके तमाम चीज़ें जो है साज सज्जा की